पापियों को पाप से है स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमः परम
विराजित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय तेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिकोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणवाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोले वृंदावन विहारी लाल की जय हो। आइए हम सभी अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की प्रार्थना करते हैं। आइए सभी भाव से मिलकर हनुमान जी महाराज की प्रार्थना करते हैं। कहा हुरी छपति सुन हनुमान
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए इस सत्र के जैसे कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आपके ग्राम पिपरी में यह दिव्य और भव्य आयोजन श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ। जैसे कि आज प्रथम दिवस है इसलिए थोड़ा विलंब से कथा प्रारंभ हो रही है। कल से 2:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। अतः आप सभी श्रोता बंधु भक्तगण सभी समय से कथा पंडाल में आएंगे। ये प्रभु की महती कृपा है कि हमें और आपको निरंतर ठाकुर जी की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमने देखा है कई स्थानों पर जब कथाओं में हम लोग जाते हैं तो कथा के बाद जब सबके साथ में बैठना होता है तब पता चलता है कि कथा तो यहाँ हो रही है लेकिन श्रोता कम से कम 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से आए। तो ये हमारा आपका बड़ा सौभाग्य है कि प्रतिवर्ष ये आयोजन परम आदरणीय श्री नवल सिंह जी कछवाव आपके द्वारा यह आयोजन प्रतिवर्ष कराया जाता है। और भगवान भोलेनाथ हनुमान जी महाराज जो स्वयं इस कार्यक्रम के आयोजक भी है, श्रोता भी है, वक्ता भी है और उन्हीं की शरण में बैठ करके हम सब कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज प्रथम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद बात में हम लोग कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। तो सत चित और आनंद इसी को हम कहते हैं सच्चिदानंद। और सबका मतलब क्या हुआ? सत का मतलब सत्य जो तीनों कालों में सत्य है, हमसे पहले भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में जिसकी सत्ता रहने वाली है, अर्थात तीनों कालों में जिसकी सत्ता रहती हो, ऐसे परम परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। और महाराज आनंद क्या है? तो आनंद तो महाराज अंदर की बात है, क्योंकि प्रायः ऐसा कहा जाता है कि धनवान व्यक्ति बड़े आनंद में है। प्रायः हम और आप सुनते हैं, कोई कहता है भाई इसके पास बहुत धन है, ये आनंद में है, लेकिन वास्तविकता यदि देखी जाए तो उसको कोई आनंद नहीं।
जिसके पास उसकी फैक्ट्रियां चलती है, हजारों करोड़ों का टर्नओवर होता है, लेकिन यदि उसका भोजन देखा जाए तो मूंग की दाल में पतली पतली रोटियां खाता है। क्यों? भाई धन की तो कोई कमी नहीं है, कुछ भी खा पी सकता है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर रखा है कि यदि ऐसा वैसा कुछ खा लिया तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, शुगर का मरीज है, इसलिए सेहत खराब हो जाएगी। तो महाराज धन तो है लेकिन आनंद नहीं है। इसलिए आनंद हमारे संत कहते हैं जिसके पास भगवान के नाम का यह धन है उसी के पास वास्तविक आनंद है। और चित्त क्या होता है? चित्त माने प्रकाश। यदि हम किसी पृष्ठ को पढ़ना चाहते हैं और अंधेरा हो जाए तो हमको प्रकाश चाहिए, लेकिन जो परमात्मा स्वयं के प्रकाशित से प्रकाशवान है उसको किसी से भी प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं के प्रकाश से ही संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशवान करता है। ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान को बारंबार हम प्रणाम करते हैं। लेकिन यदि हम उनकी शरण में जाएं, ये कलियुगी मानव बड़ा स्वार्थी हो गया है, क्योंकि यदि व्यक्ति कोई काम करे, प्रायः आज तो स्थिति यहां तक हो गई है भगवान की पूजा कर ले तो हमको उसके पूजा के माध्यम से देखने में मिलेगा कि निर्मत्सर होकर के पूजा कर रहा है, भगवान के प्रति विशेष रूप से समर्पित हो गया है। लेकिन यदि एक अगरबत्ती लगा देगा तो न जाने क्या क्या मने मन मांग लेगा, भगवान मुझको ये भी दे दीजिए, भगवान मेरी पूजा सफल करके ये मिल जाए। लेकिन किसी ने कहा कि यदि ईश्वर के शरण में यदि हम जाएं तो हमको मिलेगा क्या? क्योंकि मानव स्वार्थी है, जब उसका कोई स्वार्थ दिखेगा तभी उनकी शरण में वो आ जाएगा। तो बोले तापत्रय विनाशाय, तापत्रय हम और आप तीन प्रकार के तापों से तप रहे हैं। तो तीन प्रकार के ताप कौन से हैं? बाबा गोस्वामी कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। दैविक ये दो प्रकार का होता है, किसी प्रकार की बीमारी आदि लग जाना अथवा दूसरा मानसिक परेशानी हो जाना, ये दैहिक ताप के अंतर्गत आता है।
और मानसिक। एक बार तो किसी ने कहा कि महाराज वैसे तो हमारे घर में सब चकाचक है, खूब भगवान की कृपा बरस रही है, लेकिन महाराज ये जो नई वाली बहू आई है ये एकदम तनातनी में रहती है। यदि इसको कुछ समझाएं तो कुछ मानने को तैयार नहीं, और कह देती है बिल्कुल अगर परेशान किया तो 2 मिनट में अभी जेल भिजवा देंगे। तो महाराज इस प्रकार की भी समस्या दैहिक ताप के अंतर्गत आती है। इसलिए भाई ये समस्या प्रायः देखने को मिलती है। इसलिए ये हो गया आपका दैहिक ताप। और दैविक ताप ईश्वरीय ताप को हम दैविक ताप कहते हैं। जैसे हमारी पकी पकाई फसल है और बारिश हो जाए, ओले पड़ जाए तो फसल नष्ट हो जाएगी। ये हो गया दैविक ताप। और भौतिक ताप, भौतिक ताप का मतलब भूत प्राणियों से, लेकिन भूत प्राणियों का मतलब भूत प्रेत नहीं होता। सिंह, व्याघ्र आदि के द्वारा जो मनुष्य को हानि पहुंचाई जाती है इसको हम कहते हैं भौतिक ताप। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। ये राम राज्य में होता ही नहीं था। तो महाराज यदि जिन गोविंद के नाम में इतनी शक्ति है कि इन 3 प्रकार के तापों को विनष्ट कर दे केवल उनका नाम ले लेने से, तो ऐसे ईश्वर के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज का वंदन किया। जिन सुखदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही वन की ओर चल दिया, व्यास जी महाराज पीछे पीछे पुत्र पुत्र कह करके पुकार रहे हैं, लेकिन जिन सुखदेव जी महाराज को वापस लाने के किसी में सामर्थ्य नहीं है, ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। और महाराज एक बार परम जो शांति का स्थान है उसको कहते हैं नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य में अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन सूत जी महाराज ने चलाया, लेकिन जिस प्रकार से हम और आप इस पवित्र धरा पर बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं, वैसे ही नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों के मध्य में बैठ करके सभी को कथा का रसपान करा रहे हैं। वैसे तो सूत जी से अनेक प्रकार के संत जो है, जैसे शौनक आदि 88,000 जो ऋषि हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है शौनक ऋषि। तो सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए शौनक जी को सबसे आगे कर दिया गया और इसीलिए उन सबको एक साथ में शौनक आदि ऋषियों के नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन जब सूत जी उस मंडली के मध्य में पधारे, सभी
ऋषिगण खड़े होकर के उनका सम्मान करने लगे तो सूची महाराज संकुचित हो गए, क्योंकि वयोवृद्ध ऋषिगण वहां पर बैठे हैं और आदरणीय सूची महाराज की उम्र केवल 20 वर्षीय है। लेकिन जब सूची महाराज ने कहा कि ऋषियों, मेरी उम्र आपसे बहुत छोटी है, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, ऐसे आप मुझे आदर दे रहे हैं, तो शौनक ऋषि ने कहा कि महाराज, जो ज्ञान में बड़ा होता है उसको सबसे बड़ा माना जाता है। हमारे और आपके बीच में बड़प्पन की परिभाषाएं हैं, लेकिन उस समय बड़प्पन की परिभाषा क्या थी? ब्राह्मणों में सबसे बड़ा कौन? जो जितना विद्वान हो वही सबसे बड़ा आदमी। क्षत्रियों में सबसे बड़ा कौन? जो जितना वीर हो, जिसके पास जितना अधिक हो वही सबसे बड़ा आदमी। लेकिन अब हमारे यहां बड़प्पन की परिभाषाएं बदल गई हैं। तो शौनक ऋषियों ने कहा कि महाराज, आप सबसे श्रेष्ठ हैं। आसन दिया। तो आज हम इस धरा पे जिस प्रकार से यह सत्संग सत्र में प्रथम दिवस की कथा को श्रवण कर रहे हैं, वैसे ही श्री सूजी महाराज शौनक ऋषियों के बीच में पधार करके इस कथा रसमृत को पान करवाया। आज यह धरा किसी चक्र तीर्थ या नैमिषारण्य तीर्थ से कोई विलग नहीं है, और मैं तो कहता हूं कि यह पूरा क्षेत्र ही नैमिषारण्य है, क्योंकि बुंदेलखंड में भी अनेक प्रकार के तीर्थ हैं जो चक्र तीर्थ से किसी कम नहीं है। आइए थोड़ी देर बुंदेलखंड की महिमा का गान करते हैं, उसके पश्चात, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से हैं, जिस जगह से हैं, उसकी महिमा का बखान करना हमारा परम धर्म बन जाता है। ऐसी माटी ना हो, ऐसी माटी ना, अरे ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, अरे ऐसी माटी ना हो, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दई हो विधाता बुंदेलखंड में, 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 ऐसी माटी ना हो, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना, ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दई हो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दई हो विधाता बुंदेलखंड में। हर दौल मई हर की दिवस धाम और छाम बास करे रघुबर, दिवस धाम और छाम बास करे रघुबर, हर दौल मई हर की माई जटा शंकर, हर दौल मई हर की माई जटा शंकर, ओ हर दौल मई हर की माई जटा शंकर, हर दौल मई हर की माई जटा शंकर,
क्षीर सागर सी गहराई भीम कुंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। चित्रकूट धाम है जहां पर भगवान आए। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि कितनी दूर दूर से इस धाम पर लोग आते हैं और कामतानाथ जी महाराज का दर्शन करते हैं। हमारा और आपका बड़ा सौभाग्य है कि जब मन कर जाए तब पहुंच जाए। कितनी महती कृपा है प्रभु की कि हमारे चित्रकूट धाम के बगले में जन्म दे दिया। नहीं तो देखिए कितनी दूर दूर से व्यक्ति आता है। तो महाराज अरे चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता, चित्रकूट तपोभूमि पावन पुनीता। वर्षों तक रमे रहे लखन राम सीता, वर्षों तक रमे रहे लखन राम सीता। देव ललचत रहे ओ देव ललचत रहे, देव ललचत रहे आवे बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में, 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 जन्म दैयो विधाता बुंदेलखंड में। ऐसा परम सौभाग्य है कि हम चित्रकूट धाम से संबंधित हैं और यही यह धरा और चक्र तीर्थ आज दोनों की यदि समानता की जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये चक्र तीर्थ नाम कैसे पड़ गया? एक बार सभी संतों ने यह विचार किया कि 1000 वर्ष का सत्संग करते हैं। तो महाराज 1000 वर्ष का सत्संग करना कोई साधारण बात तो नहीं है। हम यदि 7 दिन की कथा कराते हैं तो कितना सोचना पड़ता है, कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, कहीं ये ना बिगड़ जाए, कहीं वो ना बिगड़ जाए। और यदि 1000 वर्ष का सत्संग करेंगे तो कितना सोचना पड़ेगा। लेकिन उन सभी संतों में जिनकी अव्याहत गति थी उनको नियुक्त किया गया और कहा गया कि आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वही इस सत्संग के लिए उपयुक्त स्थान बताएंगे। तो महाराज संत ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि महाराज हम 1000 वर्ष का सत्संग करना चाहते हैं, उसके लिए कोई उपयुक्त जगह बतलाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, हम यहां से एक चक्र छोड़ते हैं और ये चक्र की नेमी जिस स्थान पर जाकर के रुक जाए समझ लेना वही स्थान उपयुक्त होगा। अब ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा और वह चक्र संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा लगा करके परिभ्रमण करके एक अरण्य के पेड़ में उसकी नेमी अटक गई। तो चक्र की नेमी अरण्य में जाकर के अटकी, इसलिए नेमी सारण्य नाम पड़ गया। लेकिन वह चक्र
रसातल में प्रविष्ट कर गया और वहां से जल निकला, तो ऐसे वहां का नाम चक्र तीर्थ, नैमिषारण्य तीर्थ पड़ा। आज तो तीर्थ में उसकी गिनती होती है, लोग जाते हैं, बड़ा सुंदर स्थान है। तो इस प्रकार से नैमिषारण्य में सूची महाराज के माध्यम से 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चलाया गया। और ये जितने भी पुराण हैं, आप चाहे सत्यनारायण की कथा सुनिए, श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करिए, कोई भी पुराण आप श्रवण करिए, वह नैमिषारण्य से ही प्रारंभ होती है। क्योंकि व्यास जी के द्वारा जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, वह सूची के माध्यम से उनका सत्संग सत्र नैमिषारण्य में ही प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रकार से सूची के माध्यम से यह बड़ा सुंदर सत्संग सत्र चला। शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए और ठाकुर जी के चरणों में हमारी अनन्य प्रीति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदार्हुना, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, ऐसी कोई कथा सुनाइए। प्रश्न को सुनकर के सूची महाराज कहते हैं, ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इससे केवल आपका नहीं, संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण होगा। आप ये समझ लीजिए कि मनुष्य की यह बहुत बड़ी भ्रांति है कि चिंता तो सदैव करता है परंतु चिंतन बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि जब चिंता करता है तो वह स्वयं को धीरे धीरे मृत्यु के मुख की ओर ले जाता है, और जब चिंतन करता है तो स्वयं को ईश्वर के चरणों की तरफ धीरे धीरे ले जाता है। तो ये मनुष्य की बड़ी भ्रांति है कि चिंता तो करता है परंतु चिंतन बिल्कुल नहीं करता। अब चिंता से मुक्ति कैसे मिले, ये हमें सिखाती है श्रीमद् भागवत की कथा। हमको क्या करना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत की कथा से सीखना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, ये महाभारत की कथा से सीखना चाहिए। इस प्रकार से सूची महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, और यही श्रीमद् भागवत की कथा है जो राजर्षि परीक्षित को जब सप्तम दिवस में मृत्यु का श्राप मिलता है, तो यही मोक्षदायिनी कथा है जो राजर्षि परीक्षित को भी मोक्ष दिला देती है। तो महाराज, ये भागवत की कथा इतनी परम पावन पवित्र कथा है कि एक बार जब सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवताओं को पता चल गया, और जब देवताओं को पता चला तो स्वर्ग से देवता अमृत कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी के पास जाकर के रख दिया और कहा, महाराज, एवं विनिमय जाते शुभाराज्ञा प्रपीयताम
महाराज, स्वर्ग से हम ये अमृत कलश लेकर के आए हैं। हमने सुना है कि परीक्षित, राजर्षि परीक्षित को आप कथा रूपी अमृत सुधा पिला रहे हैं। तो महाराज एक काम करिए, राजर्षि परीक्षित को श्राप है कि 7 दिन में नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, यही समस्या है। तो राजर्षि परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए और अमृत पी लेंगे तो मृत्यु नहीं होगी। और जो कथा रूपी अमृत आप राजर्षि परीक्षित को पिलाने वाले हैं, वो कथा रूपी अमृत आप हमको पिला दीजिए। अब श्री सुखदेव जी महाराज सोच रहे हैं कि ये देवता लोग कब से भाई इतने परमार्थी हो गए, और वो भी इतने कि स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आ गए। सुखदेव जी महाराज ने कह दिया कि ठीक है भाई, एक काम करो, ये अमृत का कलश राजर्षि परीक्षित को आप पिला दीजिए। लेकिन जब बदले की बात आई, ये कथा रूपी अमृत हमको पिला दीजिए, तो सुखदेव जी महाराज हंसने लगे कि अरे देवताओं, अरे ठगियाओं, यहां भी ठगने के लिए आ गए। कहां तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत और कहां ये कथा रूपी अमृत? देखिए, कांच का टुकड़ा और मणि देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्या दोनों की बराबरी हो सकती है? इन दोनों की कभी बराबरी नहीं हो सकती है, क्योंकि कांच के टुकड़े से अधिक मूल्यवान है वह मणि, और ये स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और ये कथा रूपी अमृत मणि है। इन दोनों की बराबरी नहीं हो सकती है। और जब सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा, तो अभक्तांस विज्ञायन ददौ शकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा और उनको वापस कर दिया। और जब वापस कर दिया तो सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और वहां जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत करी। तो जब ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर के तौलना शुरू कर दिया, और जब तौलना शुरू किया तो दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनको एक तरफ कर दिया, अब भागवत जी को एक तरफ कर दिया। लेकिन जब तोलना प्रारंभ किया तो देखा कि भागवत जी का पल्ला सबसे नीचे आ गया, अब बाकी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब ऊपर आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, ये भागवत जी कोई साधारण पोथी नहीं है, इसको कोई पुस्तक मान के मत चलो। क्यों? क्योंकि श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, ये भागवत जी स्वयं श्री कृष्ण है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि भागवत जी साक्षात कृष्ण स्वरूप है, और इस कथा को जो सुनता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो सभी शास्त्रों का सार भागवत जी के माध्यम से
आप सबके बीच में रखने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार से सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया है। देखिए, यह मृत्यु लोक है। यह संसार के नाम से जाना जाता है, मृत्यु लोक। देखिए, संसार का मतलब क्या होता है? संसरति इति संसारः, जो धीरे धीरे सरकता जाए वही तो संसार है। हमारे देखते देखते न जाने कितने लोग सरक गए। भाई, केवल हम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े ये जो आप किले देख रहे हैं, एक समय इन किलों का क्या जलवा हुआ करता था। जो भी इस जगत में दिख रहा है आपको, वो एक ना एक दिन सरकने वाला है। लेकिन गति इतनी सूक्ष्म है कि उसको कोई समझ नहीं पाता। क्यों? देखिए, यदि कोई किसी एक व्यक्ति को अपने पास रखें और लगातार वो उसकी दाढ़ी आप देखते रहे, क्योंकि दाढ़ी तो बढ़ रही है, निरंतर दाढ़ी बढ़ रही है, लेकिन अगर एक साथ बैठ करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। किसी व्यक्ति को आप निरंतर देखते रहे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कब बदल गया। कुछ कालांतर के बाद यदि आप उसको देखेंगे तब आपको लगे कि भाई अब तुम तो बहुत बदल गए, अरे आप तो बहुत मोटे हो गए। यदि कुछ कालांतर के बाद देखा जाएगा तो समझ में आएगा कि भाई ये तो बदल गया। मतलब गति इतनी सूक्ष्म है, इतनी बारीक है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बदल हर पल रहा है, निरंतर बदल रहा है। लेकिन इस मृत्युलोक में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हम सब काल का वलय बनके, काल के वलित बनकर के बैठे हैं, काल का ग्रास बनकर के बैठे हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। काल के मुख का ग्रास बनकर के हम और आप बैठे हैं, और हम और आप सुरक्षित कब तक हैं? जब तक आप विचार कीजिए, एक बहुत बड़ा अजगर है और उस अजगर के मुख में हम बैठे हैं, तो हम सुरक्षित केवल तब तक हैं जब तक वह अजगर अपने मुंह को बंद नहीं कर देता। इसी प्रकार से हम इस संसार में हैं। निरंतर हमको यह प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। कब ये काल रूपी अजगर अपने मुख को बंद कर ले, इसका कोई भी भरोसा नहीं। इसलिए निरंतर भगवान के नाम का ध्यान करते रहना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर के उस परम पवित्र भगवान के नाम को श्रवण करेंगे, भाव से गाएंगे। उसके बाद आगे की कथा में हम आप प्रवेश करेंगे। अरे छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन,
या मेरा भोला सुमन, तेरी या मेरा भोला सुमन। राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। या हमेशा राम दो अक्षर का नाम है। कई बार जब उम्र ढल जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है, तो कृष्ण कहने में कई लोगों की तो जीभ ही लिपट जाती है। कृष्ण कई लोग नहीं कह पाते, लेकिन राम दो अक्षर का सीधा सा नाम, अब बोलने में आराम। कई लोग, बड़ा दुर्भाग्य होता है, भगवान का दो अक्षर का नाम भी नहीं ले पाते, और जब समय निकल जाता है तब बहुत परेशान होते हैं। इसलिए निरंतर राम कहो, कृष्ण कहो, भगवान का नाम लेते रहे, क्योंकि यह जीवन में न कभी कार्य समाप्त होने वाला है, न परेशानियां समाप्त होने वाली है। लेकिन व्यक्ति सोचता है कि अभी क्या करना है, भगवान का नाम लेके बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। आप विचार कीजिए, क्या यह आपने जो विचार किया है सही है? यदि आपकी जब उम्र भगवान का नाम लेने में और धर्म का कार्य करने में सक्षम है, तब आप नहीं करना चाह रहे, तो क्या जरूरी है कि आप वृद्धावस्था में? कई बार व्यक्ति खटिया पकड़ लेता है, भी छोड़ने का नाम नहीं लेता। क्या वो राम का नाम, भगवान का नाम लेने में सक्षम रहेगा? अरे भगवान का नाम है तो लेना है। भगवान का नाम लेने में कौन सा किसी का खर्चा हो रहा है? लेते रहो। लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति व्यासपीठ से कह कह करके परेशान हो गए। लेकिन व्यक्ति जब तक सुनता रहता है तब तक तो भाव विभोर रहता है, और सुनने के बाद सब छोड़ छाड़ के वही अपना सब नित्य क्रिया में लिप्त हो जाता है। इसलिए आइए भाव से हमारे साथ भगवान के पावन नाम का उच्चारण करते हैं। और मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का
राधे। तो महाराज इस प्रकार से हमें सदैव ही भगवान के पावन पवित्र नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि यह जीवन किसी का सदैव रहने वाला नहीं है। किसी भी व्यक्ति को परमानेंट नहीं रहना है। यहाँ कोई न परमानेंट, खा लो पी लो मौज उड़ा लो फिर करना पेमेंट, यहाँ पर कोई न परमानेंट, यहाँ कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा भगवान की शरण में रहने का प्रयास रखना चाहिए। ये भागवत की कथा ही महाराज परीक्षित को मुक्त कर देती है। और 7वें दिन राजर्षि परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, महाराज लाखों तक्षक आ जाएं, लेकिन अब मैं मर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं उस ईश्वर का अंश हूं जो स्वयं अमर है। जो ये ज्ञान राजर्षि परीक्षित को हो गया, आचार्य सुखदेव प्रसन्न हो गए। ऋषियों ने कहा कि महाराज हम ये सुनना चाहते हैं कि भागवत की कथा राजर्षि परीक्षित को 7 दिन में सुनाई गई। ठीक है, क्योंकि राजर्षि परीक्षित के पास केवल 7 दिन का समय था, लेकिन यदि ये कथा इतनी जोरदार है कि कथा को सुनने के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो ये केवल 7 दिन में क्यों सुनाई जाती है? तब सूची महाराज ने कहा कि देखिए ये 7 दिन की जो परंपरा है वो राजर्षि परीक्षित से प्रारंभ नहीं हुई। ये कथा बहुत पहले प्रारंभ हुई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन्होंने नारद जी को ये कथा सुनाई थी। तब से बहुत प्राचीन परंपरा है। सभी संत सूत जी महाराज से प्रार्थना करने लगे कि महाराज ये निवेदन है आपके चरणों में कि महाराज ये निवेदन है क्योंकि हमने सुना है कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है और सनत कुमार कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। इसलिए महाराज ये कैसे संभव हो पाया कि सनत कुमारों ने कथा सुनाई और नारद जी ने सुनी? सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों तो यही सुनो। एक बार नारद जी तीव्र गति से बद्री नारायण की तरफ जा रहे थे और उधर से सनत कुमार चले आ रहे थे। भाई सनत कुमार भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए या कथा को कहने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि सनत कुमारों का जीवन क्या है? कथा मात्रिक जीवन। भगवान की कथा ही सनत कुमारों का जीवन है। और नारद जी को भी भगवान की कथा से अत्यंत प्रेम है। तो एक बार आप विचार कीजिए कि यदि आपको कोई व्यसन लग जाए, जैसे आप में से कोई तंबाकू खाता है, तंबाकू का व्यसन है। वैसे तो तंबाकू का व्यसन होना नहीं चाहिए, लेकिन यदि तंबाकू का व्यसन है और आपको दिन भर से मिली ना हो, अब आपके सामने से कोई रगड़ता चला आ रहा
ही प्रसन्न हो जाएंगे कि महाराज अच्छा हुआ आ गया, आज सुबह से एक पुड़िया नहीं मिली। कहने का भाव है कि यदि आपको किसी चीज का व्यसन है तो उस व्यसनी के सामने आप यदि पहुंचेंगे तो आप प्रसन्न मुद्रा में हो जाएंगे। क्योंकि सनत कुमार भी कथा के प्रेमी हैं और बाबा नारद जी भी कथा के प्रेमी हैं। और जैसे ही नारद जी को सनत कुमारों ने देखा प्रसन्न हो गए, लेकिन देखा कि बड़ी तीव्र गति से जा रहे हैं। तुरंत सनत कुमारों ने कहा कि कथम ब्रह्मांडेन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। नारद जी, इतनी तीव्र गति से आप कहां चले जा रहे हैं? और नारद जी, आपके मुखमंडल की आभा को देखकर के लगता है कि आप बहुत परेशान हैं। लेकिन नारद जी, आप जैसा संत जिसके दर्शन को प्राप्त कर ले जो व्यक्ति कितनी भी विपत्ति में हो, नारद जी को देख करके उसकी सारी विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी और वह प्रसन्न मुद्रा में आ जाएगा। लेकिन आप जैसा परम संत आज इस प्रकार से दुखी होकर के क्यों तीव्र गति से भागे दौड़े चले जा रहे हैं? नारद जी ने सनत कुमारों के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि भैया, एक कौतुक मैंने देखा है। और वह कौतुक यह है कि मैंने पृथ्वी को पवित्र मान करके आया। और आया तो मैं कहां गया? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। श्री राम जय जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पृथ्वी को पवित्र मान करके मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, पुष्कर गया, प्रयागराज में गया। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ कोई सत्य नहीं बोलता। और जब यदि कोई व्यक्ति सत्य बोल दे, एक बार सत्य बोल दे, तो लगता है कि हरिश्चंद्र के बाद इसका ही दूसरा नंबर आने वाला है। और दिन भर असत्य बोले उसकी कोई गिनती नहीं। लेकिन मेरा मन यहाँ शांत नहीं हुआ, तो मैंने देखा कि संतों के यहाँ चलते हैं। लेकिन जब मैंने संतों के यहाँ प्रवेश किया तो संतों में भी मैंने पाखंड का प्रवेश देखा। लेकिन जब मैं संतों के यहाँ भी मुझे शांति नहीं मिली, तो फिर मैंने सोचा कि गृहस्थों के यहाँ चलते हैं, शायद वहां कुछ बदलाव नजर आ जाए। लेकिन जब मैं संतों के पास जाकर के गृहस्थों के यहाँ प्रवेश पाता हूँ, तो मैंने देखा कि त्रवणती तरुणी प्रभुतागे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभाद दंपती नाम च कलकनम। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद जी और सनत कुमार जी का संवाद हो रहा है। कहा कि जब मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ
कि महाराज तरुणी प्रभुता के है। जब मैंने देखा कि घर में अब मैया बाप को कोई पूछने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि अब नई बहू घर में आ गई है, अब बहू की ही घर में चलती है। और जब बहू की घर में चलती है तो मैया और बाबा को कौन पूछ रहा है? ये स्थिति मैंने गृहस्थों में देखी। और महाराज इतना ही नहीं, श्याल को बुद्धिदाय कहा। घर में तो नई बहू की चलती है, लेकिन यदि कोई सलाह लेनी हो तो महाराज ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। ये और विडंबना। और कन्या विक्रयणे लोभाद दंपति नाम चकलकनम। कन्या का विवाह नहीं हो रहा, कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है। लोभाद दंपति नाम चकलकनम, जो आगे चल करके लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। क्योंकि अब प्रायः विवाह जो होता है तो उसकी नींव ही क्रय विक्रय पे होती है। लेकिन यहाँ नारद जी कहते हैं कि मैंने इस प्रकार का वातावरण गृहस्थों में देखा, लेकिन जब मैं वृंदावन गया तो वहां देखा कि एक स्त्री और उसके अगल बगल दो पुरुष वृद्धावस्था में पड़ी, लेकिन जो स्त्री है वो तो तरुणी है, युवती है, लेकिन जो पुरुष हैं वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। जब मैं पास में पहुंचा तो देवी जी ने अपना परिचय दिया और बताया कि बाबा मेरा नाम भक्ति देवी है और मेरे ये साथ में जो आपको तो पुरुष दिख रहे हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी परेशान कि महाराज इस प्रकार से माता और पुत्र मैंने पहली बार देखे कि 90 साल की माँ 90 साल के बेटा है और 20 साल की मैया है। और भक्ति माता को यही दुख है। बाबा ने कहा कि देवी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पुत्रों की इस वृद्धावस्था को समाप्त करूंगा। तो नारद जी ने प्रयास किया। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को वेद सुनाना प्रारंभ किया, उपनिषद सुनाना प्रारंभ किया, गीता पाठ मुहुर्मुहु बार बार गीता का पाठ किया। उसके सुन लेने मात्र से ज्ञान वैराग्य में थोड़ी चेतना तो आई, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही पुनः बेहोश हो गए। अब नारद जी परेशान हो गए। भक्ति माता से कहते हैं कि देवी तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इसको अवश्य ही इन दोनों को इस वृद्धावस्था को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। भक्ति माता नारद जी की स्तुति करने लगती है कि महाराज आपने इनकी वृद्धावस्था को समाप्त करने का जो प्रण लिया है, इससे मेरे मन को शांति प्राप्त होगी। भक्ति माता नारद जी की स्तुति करती है। जयति जगति माया यस काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैः।
जगत माया काया धगते केवल चाकलई तो महाराज भक्ति माता नारद जी की स्तुति करती है और कहती है बाबा जिस प्रकार से आपने प्रहलाद और ध्रुव के ऊपर कृपा की है वैसे ही मेरे पुत्रों पर भी आप कृपा करिए। और इतना कहने के बाद नारद जी दौड़ते दौड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि नारद जी को आकाशवाणी हुई है कि नारद जी यदि इनके दुख को आप समाप्त करना चाहते हैं तो सत्कर्म करिए। अब नारद जी कहते हैं कि महाराज इतनी देर से हम जो कर रहे हैं क्या वो सत्कर्म नहीं है? भाई हमने गीता पाठ सुना दिया, वेद सुना दिया, उपनिषद सुना दिया। तो आकाशवाणी ने कहा कि ये सत्कर्म क्या है, ये कोई संत तुम्हें बतलाएगा। तो आज वही प्रश्न लेकर के अनेक संतों के पास नारद जी जा रहे हैं, लेकिन यदि कोई झोला साहब डॉक्टर बैठा हो और उसके पास कोई बड़ा डॉक्टर पहुंच जाए और कह दे कि ये दवा मुझे दे दो, तो झोला छाप जो डॉक्टर होगा या तो चला जाएगा या तो ये कहेगा कि ये दवा मेरे पास नहीं है। क्योंकि जो संत हैं, जिनके पास संतों के पास नारद जी जा रहे हैं, तो क्या नारद जी कोई साधारण संत है क्या? इसलिए नारद जी को देखते ही या तो उनको आगे के लिए रास्ता दे देता है या तो प्रणाम करके उनको जाने देता है कि महाराज ये मेरे बस का नहीं है। तो नारद जी ने सोचा कि चलो बद्री नारायण में चलते हैं और वही नर नारायण भगवान से जाकर के इसको पूछ करके आता हूं। और जाते ही सनत कुमारों का दर्शन हो गया तो नारद जी से प्रश्न कर दिया। तो नारद जी ने कहा कि महाराज यही प्रश्न का उत्तर आप भी दे दीजिए। तुरंत महाराज सनत कुमार मुस्कुराने लगे और कहते हैं नारद जी इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हैं क्यों? क्योंकि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः शतु गीता शुकादभिः। महाराज आप उन दोनों को भागवत जी सुना दीजिए। यदि भागवत जी श्रवण कराएंगे तो उनके दुख जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं महाराज मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का बार बार पाठ किया, उपनिषद सुनाए, इनसे कुछ नहीं हुआ तो भागवत जी से कैसे क्या ठीक हो जाएगा? सनत कुमार कहते हैं नारद जी ये सत्य है कि भागवत जी वेदों का ही सार है, लेकिन महाराज आप ये जान लीजिए कि जो फल होता है प्राप्त तो हमको वृक्ष से होता है, लेकिन जो फल में स्वाद होता है क्या वो वृक्ष में भी होगा? इसलिए नारद जी ये भागवत जी वेदों का सार तो है, लेकिन वेद है वृक्ष और भागवत है उस वृक्ष का पका हुआ फल।
तो महाराज हम फल को ग्रहण करें और वृक्ष को छोड़ दें, क्योंकि यदि मूर्ख व्यक्ति होगा वो फल को छोड़ देगा और वृक्ष को जाके चबाने लगेगा तो वहां कुछ मिलने वाला नहीं है, वो खराब होगा बहुत। तो इसलिए महाराज भागवत जी का पाठ उनके समक्ष किया जाए, उनको भागवत जी सुना दिया जाए, उन दोनों का कल्याण हो जाएगा। नारद जी कहते हैं तो महाराज आप ही हमको भागवत जी सुना दीजिए। तो सुंदर हरिद्वार में आनंद तट में व्यास मंच लगाया जाता है और व्यास मंच लगा करके वहां व्यास गद्दी में सनत कुमार चारों भाई विराजमान हो जाते हैं। भक्ति माता और ज्ञान और वैराग्य के लिए भी आसन दिया जाता है। अब नारद जी भी बैठे हैं और नारद जी कहते हैं कि भक्ति देवी आपके निमित्त ही मैंने ये कथा का आयोजन किया है, आप आइए और कथा को श्रवण कीजिए और ज्ञान वैराग्य को भी साथ में लाइए। अब कथा हो रही है, भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य सहित बैठे हैं। नारद जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज यदि भागवत जी की कथा कोई ज्ञानी व्यक्ति सुने, कोई भक्त व्यक्ति सुने और इस कथा को सुन करके वह मुक्त हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन क्या कोई पापी व्यक्ति इस कथा को सुन ले तो मुक्त हो सकता है? सनत कुमार कहते हैं नारद जी हम तो यहां तक कहते हैं कि ये मानव पाप कटस्तु सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी जिस मनुष्य ने जीवन में कभी कोई पुण्य कर्म न किया हो, जीवन पर्यंत केवल पाप ही किया हो, अब पाप करते करते ही मर गया हो और मरने के पश्चात प्रेत बन जाए, ऐसे व्यक्ति को भी यदि किसी के द्वारा भागवत जी का पाठ करवा दिया जाए, भागवत जी सुनवा दिया जाए तो निश्चित रूप से उसके जीवन में किंचित परिवर्तन आ जाएगा। अच्छा तो महाराज ये बात हमारे समझ में नहीं आई, अगर इसका कोई प्रमाण हो, ऐसी कोई कथा हो तो हमको सुनाएं। सनत कुमार कहते हैं नारद जी आपको हम बड़ी सुंदर कथा को श्रवण कराते हैं। सनत कुमार कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण शतशतकर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर बहुत सुंदर स्थान है, उत्तम नगर। उस नगर में सभी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली व्यक्ति रहते हैं और उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव शास्त्री। अब महाराज उनकी समस्या ये है, वैसे तो बहुत विद्वान है, वेदों का बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं है। उनके घर में गौपालन भी होता है, लेकिन उनकी गैया को भी कोई बछड़ा या बछिया नहीं है। घर में तुलसी माता की सेवा भी होती है, लेकिन जैसे ही तुलसी माता को स्थापित किया जाता है
सूख जाती है। अब तो महाराज पड़ोसियों ने आना शुरू कर दिया और कहा कि पंडित जी, आपके पूर्वज, आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए आपके कोई संतान नहीं है, आपके घर में गैया भी कोई बछिया या बछड़ा नहीं दे रही है। महाराज ऐसे पड़ोसी भी बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, मौका भर मिल जाए कुछ कहने का। फिर देखो लाइन लग जाती है पड़ोसियों की, एक मौका दे दीजिए, तो ऐसे पड़ोसी भी बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। लेकिन ये बात आत्मजी शास्त्री जो हैं उनके हृदय में लगी कि महाराज क्या ये सत्य कह रहे होंगे। तो आज पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पंडित जी महाराज जंगल में चले गए और वहां वन में बैठ करके रुदन कर रहे हैं। और इतने में एक संत वहां से निकल पड़े और कहते हैं, हे महाराज, देखने में तो आप विद्वान लग रहे हैं, लेकिन इस घनघोर वन में आप रुदन क्यों कर रहे हैं? देखते ही तुरंत आत्मदेव जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं पुत्र प्राप्ति के लिए इस वन में आया हूं। यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तो मैं इस वन में ही अपने प्राण को त्याग दूंगा। संत ने कहा कि महाराज मैं आपकी मस्तक रेखा देख रहा हूं, आपको इस जन्म में नहीं अपितु आपको 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति का सुख नहीं है। अब तो पंडित जी और चरणों में माथा पटकने लगे कि महाराज हम तो इसी जन्म के लिए परेशान थे, आपने 7 गुना और बढ़ा दिया, 7 जन्मों तक सुख नहीं है पुत्र का। तो महाराज देखिए ऐसा है, अब तो हम पुत्र लेके ही जाएंगे, और नहीं अगर पुत्र प्राप्त हुआ तो आपके साथ भी ठीक नहीं होगा। अब संत घबराए कि पंडित जी क्या करेंगे। देखो ऐसा है, पंडित जी परेशान, संत से कहते हैं, महाराज यदि आपने हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है आप कोई ऐसे वैसे संत नहीं हैं, आप मस्तक रेखा को बदल सकते हैं, हस्त रेखा को बदल सकते हैं, तो महाराज आप इसके लिए सक्षम है कि आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। लेकिन महाराज मैं आपकी मस्तक रेखा में देख रहा हूं कि आपको पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होगा। महाराज देखिए, यदि आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो आपके चरणों में सर पटक के मर जाऊंगा और आपको यह मृत्यु का कारण बनना पड़ेगा। अब संत घबराए, सीधे साधे रास्ते में जा रहे थे, न जाने कैसे ब्राह्मण से पाला पड़ गया। अब संत के लिए आफत, तो संत ने अपने पास से ही एक फल दे दिया और कहा, जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। और जैसे ही वह घर आता है, दौड़े दौड़े घर की तरफ महाराज आते हैं और कहा कि सुनती हो, देखो तो मैं क्या लाया हूं। अब उनकी जो पत्नी है उनका नाम है धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जिस प्रकार से उनका नाम है वैसे उनका गुण है, उनका नित्य कर्म है। जब पंडित जी महाराज यजमान के यहाँ पूजा करवाने चले जाते हैं तो उनकी पत्नी की यह नित्य क्रिया है, पड़ोस में घर घर में जाकर के वार्ता करती हैं
और जिससे ना पत्नी दिखाए, जिससे नंबर लग जाए, उसी से झगड़ा कर ले। ये उसका नित्य क्रिया है। जैसे ही महाराज की वाणी को सुना, बड़ी कर्कश आवाज में बोली, अरे आती हो। और जैसे ही देखा तो पंडित जी महाराज तो हाथ में फले लिए हैं। ये फल लेकर आए हो और दरवाजे से चिल्ला रहे हो कि क्या लाया हो, क्या मैंने कभी फल नहीं देखा? अरे ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, बड़े सिद्ध संत ने दिया है और उन्होंने कहा है कि यह फल खा लेगी, यदि तुम्हारी पत्नी यह फल खा लेगी तो पुत्र की प्राप्ति होगी। अरे महाराज, आप भी कैसे बाबा वैराग्यों के चक्कर में पड़ जाते हैं? कभी फल खाने से पुत्र होता है क्या भाई? फल खाने से पुत्र होता है क्या? ऐसे बाबाओं से, यदि आप ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर चलने वाला नहीं है। ऐसी महाराज आत्मदेव जी महाराज की धर्म पत्नी है। अच्छा, एक बात और है कि पत्नी के साथ में ही धर्म का प्रयोग किया जाता है और किसी रिश्ते में धर्म का प्रयोग नहीं। कभी आपने सुना है कि धर्म का भाई, धर्म का पिता, किसी अन्य रिश्ते में यदि धर्म लगा दिया जाए तो वो रिश्ते ओरिजिनल नहीं लगता? तो बताइए, लगता है? यदि किसी भी रिश्ते में धर्म का प्रयोग किया जाए तो वो रिश्ता ही ओरिजिनल नहीं लगता है। किसी को कह दिया जाए मेरा धर्म का भाई है, मतलब सगा तो नहीं है, लेकिन पत्नी के नाम के पहले, पत्नी के पहले धर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पत्नी आपको धर्म के द्वारा ही प्राप्त हुई है। जब आप पत्नी को, अग्नि को साक्षी मानकर के पत्नी को प्राप्त किया है, दोनों कुल के जो कुल आचार्य हैं उनके द्वारा स्वस्ति वाचन और वेद मंत्रों का वाचन किया गया है और उस धर्म के द्वारा उस पत्नी को आपने प्राप्त किया है, इसलिए पत्नी के आगे धर्म का प्रयोग किया जाता है और वह धर्म पत्नी हो जाती है। इसलिए महाराज, लेकिन ये धुंधली देवी जो धर्म पत्नी है बड़ी कर्कश आवाज में बोलती है, लेकिन उस वक्त फल ले लेती हैं। अच्छा, मैं जा रही हूं, खा लूंगी, लेकिन अब विचार करती हैं कि इस फल को खाऊं या ना खाऊं। इतने में एक पड़ोसन आकर के बैठ जाती है, उसको सारी व्यथा बतलाई और उस पड़ोसन ने कहा कि देखो, सिद्ध संत होते हैं और संतों की वाणी और संतों का दिया हुआ प्रसाद कभी भी निष्फल नहीं होता है, लेकिन यदि मैं ये फल खा लूंगी तो यदि मेरे गर्भ में बालक आया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी और यह मैं कर नहीं पाऊंगी। देखो, ये कोई कठिन बात नहीं है, मात्र सुख को प्राप्त करना ही बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से उसकी पड़ोसन ने समझाया। जब बात नहीं बनी तो पड़ोसन चली गई और इतने में उसकी बहन आ गई। ये सारी बात अपनी बहन से बतलाई, लेकिन उस बहन ने सोचा कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है, जिसके पास भोजन की तक व्यवस्था नहीं होती है, तो भोजन करने वाले बहुत होते हैं, और जहां भोजन की अन्य प्रकार की सुविधाओं की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, वहां उसका लाभ लेने वाला भी कोई नहीं होता है। उसकी बहन के 6 बच्चे तो हैं और 7वां उसकी बहन के गर्भ में है, और यही सारी व्यथा अपनी बहन से बतलाया। तो बहन ने सोचा कि यही मौका है इसे अपनी बात कहने का। तो उसकी बहन ने कहा कि देखो, इन बाबा वैराग्यों के चक्कर में तो पड़ो मत।
अरे भाई, कोई फल खा लेने से बच्चा होता है क्या? देखो, तुम्हारे पतिदेव बिल्कुल सीधे साधे हैं। मुझे जब ये पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं चुप ले जाऊंगी और अपने पति से कह देना कि अब मुझे हुआ है। लेकिन इस फल की परीक्षा लेने के लिए हमें यह करना चाहिए कि यह फल अपनी गैया को खिला दे। कथा अनुसार उसकी बहन को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और जो फल गैया को खिलाया है उससे एक दिव्य बालक का जन्म होता है, जिसके कान तो गौ के समान हैं, लेकिन संपूर्ण शरीर मानव का है। एक दिन आत्मदेव जी महाराज सोच रहे हैं कि मेरा नाम आत्मदेव है तो अपने बालक का नाम मैं परमात्मा देव रखता हूं। लेकिन इतने में धुंधली देवी आती है और कहा कि महाराज, गर्भ में मैंने रखा है तो मैं ही नाम रखूंगा। रमण हरि बोल। महाराज, आत्मदेव जी ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही कर लो। तो मेरा नाम धुंधली है, इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। तो धुंधकारी नाम पड़ गया। और जो गैया के पुत्र हैं तो गौ के आकार के उसके कर्ण हैं, इसलिए गौकर्ण नाम पड़ गया। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। देखिए, जो गोकर्ण है वो तो महाज्ञानी हो गए और धुंधकारी महाखल हो गए। अनेक प्रकार की चोरी, लूटपाट ये सब मचाने लगे। मदिरा की बोतलें घर में फेंकने लगे। एक दिन कुपित होकर के पंडित जी महाराज वन में जाते हैं। वहां पर विचार कर रहे हैं कि मैंने पुत्र की प्राप्ति के लिए एक बार वन में गए थे क्योंकि पुत्र चाहिए था, और आज फिर वही स्थिति है क्योंकि पुत्र प्राप्त हो चुका है। तब भी पुत्र के लिए परेशान थे और आज पुत्र की वजह से परेशान हैं। और आज एक और पुत्र हैं, गोकर्ण जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। कहते हैं, पिताजी, ये मोह माया जो आपने बना रखी है कि मेरा पुत्र है या मेरा शरीर है, ये व्यर्थ में आपने बना रखा है। क्योंकि इस शरीर की केवल 3 ही गतियां होती हैं। शरीर को जलाओगे तो राख हो जाएगी, गाड़ देंगे तो कीड़े बन जाएंगे, और ऐसे ही फेंक देंगे तो उसको चील कौवे आदि खा जाएंगे। ये शरीर ही अपना नहीं है। आप किस शरीरधारी से अपना नाता और संबंध रखना चाहते हैं? यदि अपना ही शरीर अपना नहीं है तो अन्य की क्या बात करते हैं? इसलिए अनेक प्रकार से आत्मदेव जी महाराज को गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं कि पिताजी, इस संसार में आपको किसी से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए केवल भगवान का ध्यान करिए और वही इस संसार में सत्य है और केवल वही सत्य है, दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है। इन शरीरधारियों से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा है कि किस धुन में बैठा बावरे, अरे किस धुन में बैठा बावरे, तू
किस धुन में मस्ताना है ओ